वर्ग 2 इंग्लिश मेंस की तैयार करने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नोट्स का फ़ायदा उठाकर अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, आइए देखते हैं। ये नोट्स को मैंने रवि आचार्य सर हैं उनसे सीखा, उनकी क्लासेस ली और खुद से प्रिपेयर किया। मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट, ही एंड सी प्ले क्रिकेट। तो हमें ये देखना है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल आई है। ठीक है, जैसे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें वर्ब हमेशा प्लूरल लेना चाहिए और वर्ब इसमें प्लूरल ही आई है, तो ही एंड सी प्ले क्रिकेट हो गया। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे, माई फादर एंड फ्रेंड सपोर्ट्स मी लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए क्योंकि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो यही मैटर है। देखते हैं, फादर के आगे माय लगा हुआ है। माय को हम क्या बोलते हैं? माय को हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अब देखते हैं इसमें क्या ऐसा चल रहा है जिसके कारण जो वर्ब है वो सिंगुलर हो गई है। देखिए, माई फादर एंड फ्रेंड, इसमें सेंटेंस में सेंस को समझते हैं। अगर पजेसिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट के आगे आ जाता है और पीछे कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं लगा हो तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पिताजी और दोस्त वो एक ही व्यक्ति है, यहाँ पर दो लोगों की बात नहीं हो रही है, तो इस कारण से यहाँ पर हम वर्ब जो लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, माई फादर एंड माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, माई फादर एंड माई फ्रेंड सपोर्ट मी लिखा हुआ है, यहाँ पर तो वर्ब प्लूरल आ गई है। क्यों? अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि माई फादर और माई फ्रेंड यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। जो दो व्यक्ति हैं अलग अलग हैं, फादर अलग हैं और दोस्त अलग हैं। समझ रहे हैं? जो दूसरे वाला पॉइंट था उसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रही थी जिसके अंदर दो क्वालिटी थी, जो पिताजी थे जिसके अंदर दोस्त भी था। और तीसरे वाले पॉइंट में हम माय फादर और माय फ्रेंड लिख रहे हैं, यहाँ पर पिताजी अलग हैं और दोस्त अलग हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर माय अंकल एंड आंट सपोर्ट मी लिखा हुआ है। अब देखेंगे, माय अंकल एंड आंट सपोर्ट मी। एडवांस क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ फोर्थ पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने बोला था एक वजह से प्रोनाउन लगा होगा तो आँख बंद करके आप सिंगुलर वर्ब लगा देना, बट यहाँ तो वर्ब प्लूरल आ रही है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको समझाने के लिए कोष्टक में जेंडर लिखा हुआ है। देखेंगे यहाँ पर माई अंकल मेल है और आंट फीमेल है, मतलब यहाँ पर जेंडर अलग अलग हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर दो लोग हैं, इस कारण से वर्ब जो होगी वो प्लूरल आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। टू नाउ कम्स ऑन फिफ्थ पॉइंट, ईच पोइट एंड राइटर राइट्स अ पोएम लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं ईच के बारे में पढ़ने के लिए। ईच क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ईच पोएट एंड राइटर राइट्स अ पोएम। यहाँ पर जो वर्ब ली गई है वो क्या ली गई है? सिंगुलर ली गई है। चूँकि हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को एग्री कराएंगे। तो यहाँ पर पोएट और राइटर, यहाँ पर जब भी ईच आ जाता है तो याद रखेंगे ईच के साथ हमेशा हम वर्ब जो लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। इस कारण से ईच पोएट एंड राइटर में जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। बहुत सारे नोट्स लोग बना लेते हैं पर उसको रिवीजन करने में उनको पसीना आ जाता है। मेरा दावा है कि मेरे ये शॉर्ट नोट्स को पढ़कर आप एक बार में एक नज़र में समझ लेंगे कि चल क्या रहा है। चलिए छठवें पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर दो ईच आ गए हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल गोज़ टू मार्केट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल गोज़ टू मार्केट लिखा हुआ है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है। ये आपको परेशान करने के लिए दिया जाता है कि जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी परीक्षा ली जाती है। देखिए पहले ऊपर एक ईच लगा था, फिर नीचे दो ईच लगाए गए हैं। ठीक है, क्या दो ईच लगाए गए हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, दो ईच हैं। तो
तब भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि ईच के साथ हमेशा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। 7th पॉइंट पे आ जाएंगे। अब ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ब्लैंक देयर लिखा हुआ है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए 8th पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखते हैं, ये आपको रिवीजन कराने के लिए सारी चीज़ें हैं। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, वन, नन, एनी प्लस इसके साथ यदि ऑफ लगा हो, इसके साथ यदि ऑफ लगा हो तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगा। नाउन प्रोनाउन क्या आएगा? प्लूरल होगा। नाउन प्रोनाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। और इसके साथ वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी। नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज़, ईच जो कि आप लेके चल रहे हैं, और बॉयज़ मतलब जो नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल है, ठीक है। तो इसके बाद आप वर्ब देखेंगे, जो वर्ब यूज़ हुई है वो इज़ यूज़ हुई है। क्या यूज़ हुई है? इज़ यूज़ हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जैसे ईच हो गया, एवरीवन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, वन हो गया, नन हो गया, एनी हो गया, इनके साथ अगर ऑफ आ जाता है तो नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। नाउन प्रोनाउन यदि प्लूरल रहेगा तो वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी, ठीक है। कब अब आ जाइए आप 9th पॉइंट पे। अगर ये वाली कंडीशन आती है कि आइदर और वाली, नाइदर नॉर वाली, नॉट ओनली वट ऑल्सो वाली, ये एक नाउन होगा या दो नाउन होगा, तो इसके साथ कैसे वर्ब को एग्री कराना है देखेंगे। आइदर के साथ नाउन वन और के साथ नाउन टू, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? अब आप देख रहे होंगे नाउन टू और वर्ब के बीच में एक अकॉर्डिंग लिखा हुआ है लाइन के ऊपर, देखेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल के सहारे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे राम और श्याम इज़ गोइंग लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया है कि यदि कोई भी दो नाउन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब होगी वो दूसरे वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब नाउन टू के अकॉर्डिंग आएगी। जैसा आप देख रहे हैं राम और श्याम इज़ गोइंग लिखा हुआ है, राम और श्याम इज़ गोइंग लिखा हुआ है, जिसमें जो इज़ जो हेल्पिंग वर्ब ली गई है, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब ली गई है वो क्या ली गई है? सिंगुलर ली गई है, इसीलिए यहाँ पर इज़ आया है। और यहाँ पर अगर नाउन टू में कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हेल्पिंग वर्ब अपने आप प्लूरल हो जाती। तो ये 9 के 9 पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं, आप इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये 10th पॉइंट हम आपको दूसरे वीडियो में लाकर देंगे। धन्यवाद।